आपके पास कोई भी ज़मीन है, कोई भी प्लॉट है, यानी कोई भी खेत है, तो उस ज़मीन में से 1 कट्ठा ज़मीन आप कैसे निकाल सकते हैं। आपका ज़मीन का लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, अगर आप निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार निकालेंगे, आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी मिलेगा, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपके एरिया में, ठीक है, हम आपको यहाँ पे जो तरीका बताएंगे वो तरीका हर एक जगह लागू होगा, ठीक है, हर एक जगह लागू होगा। जो सिस्टम बोलते हैं उस सिस्टम से आपको करना है, ठीक है। अगर ये चीज को इस सिस्टम से अगर आप जान लेते हैं, जो अभी हम बताएंगे, इस चीज को स्टेप बाय स्टेप अगर आप जान लेते हैं, तो आप, अगर आप पढ़े लिखे, अगर आप जो है आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है, क्या जोड़ घटाव गुना भाग आता है, तो आप वो चीज को निकाल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपको कभी भी धूड़ का मान, अगर धूड़ का कहीं भी बात हो, तो वो धूड़ जो निर्माण होता है उसका जो बेस है वो लग्गी होता है। क्या होता है? लग्गी होता है। और उस लग्गी के हिसाब से उस एरिया का जमीन का लंबाई और चौड़ाई यानी एरिया उस पर निर्भर करता है। ये आपको जानना अति आवश्यक है। चलिए हम चलते हैं, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 6.5 हाथ की लगी, क्योंकि अधिकतर जगह 6.5 हाथ की लगी चलता है, तो इसलिए 6.5 लेते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहाँ पे बहुत सारा चीज नया देखने को आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज नया देखने को मिलेगा। देखिएगा 6.5 यानी 6 लग्गी बराबर, देखिए यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, देखिए लिख लेते हैं लग्गी, क्या लग्गी बराबर 6.5 हाथ, ठीक है, 6.5 हाथ। लग्गी कितना है? 6.5 हाथ का है। इतना तक आप लोगों को किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लग्गी कितना है? 6.5 हाथ की। तो ये 6.5 हाथ की लग्गी है, ठीक है। इस लग्गी को हम किसी भी में चीज, मतलब जिसमें आपको जमीन चाहिए, जिसमें जमीन चाहिए आप उसमें निकाल सकते हैं। तो हम जो है इस जमीन का जो रकबा ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो हम कड़ी में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको कड़ी में चेंज करना होगा। तो ये लग्गी की लंबाई आखिर कितनी है ये भी जानना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि 6.5 हाथ की लग्गी, आप बोलेंगे 6.5 हाथ की लग्गी, तो 6.5 हाथ की लग्गी की लंबाई वास्तव में कितना होता है, एक कैलकुलेट करने पे एक करेक्ट मान, जो आपको किसी को, मतलब किसी भी आप जो नॉर्मल इंसान भी हो उसको बोल सके, वो समझ सके। लग्गी नहीं उतना समझेगा और हाथ नहीं समझेगा, करेक्ट नहीं, किसी का हाथ छोटा और किसी का बड़ा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे देखिए हम इंच में इसको निकाल देते हैं। तो लग्गी, क्या लग्गी की लंबाई इंच में निकालेंगे, ठीक है। तो इंच में निकालेंगे, क्या चीज में? इंच में, इंच में। देखिए लग्गी की लंबाई इंच में, तो इसको क्या करेंगे? देखिए एक हाथ में, क्या एक हाथ में 18 इंच होता है, क्या एक हाथ बराबर 18 इंच। ये आपको याद रखना है, एक हाथ में होता है, एक हाथ बराबर 18 इंच यानी 1.5 फीट होता है, ठीक है। 18 इंच मतलब 1.5 फीट होता है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ देखिए 6.5 हाथ की लगी है, तो इसको इंच में चेंज करेंगे। तो 6.5 गुने 18, ये इंच में चेंज हो गया। इसको गुना करेंगे तो 117 इंच आ जाएगा। कितना? 117 इंच। ये कितना आ गया? 117 इंच आ गया। तो आपको इसका लंबाई जो है इंच में जान गए, क्या चीज में? इंच में जान गए, ठीक है। इंच में जानने के बाद आपको तो इंच में निकालना नहीं है, आपको तो कड़ी में चाहिए मान, तो कड़ी में चेंज करेंगे। तो कड़ी में चेंज करने का एकदम आसान और सिंपल तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे लग्गी की लंबाई, क्या लग्गी की लंबाई, क्या चीज में? लग्गी की लंबाई यहाँ निकालेंगे कड़ी में, क्या चीज में? कड़ी में। तो कड़ी में जो निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 117, क्या 117 भागा 7.92 करेंगे। बोलेंगे सर ये 7.92 क्या है? ये 7.92 क्या है? तो ये 7.92 एक कड़ी का मान है, और एक कड़ी में 7.92 इंच होता है, एक कड़ी में 7.92 इंच होता है। तो ये पूरे टोटल को लग्गी को हम इंच में चेंज कर दिए। अब कड़ी में चेंज करना है, ठीक है। तो कड़ी में चेंज करना है तो हम क्या देखेंगे कि एक कड़ी में कितना इंच होता है, उससे भाग दे देंगे, वो क्या चीज में चेंज हो जाएगा? कड़ी में चेंज हो जाएगा। तो ये कड़ी में आ गया निकल के आपको 14, ठीक है, 7727 निकालिएगा, इतना आ जाएगा। कैलकुलेट हम जो है, ये प्रैक्टिस है, ठीक है, बताते रहते हैं तो याद रहता है, मतलब बताते बताते याद हो जाता है। आप करेंगे आपको करेक्ट निकलेगा, हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। ये जो निकला ना, ये क्या है?
ये 14.7727 हम दशमलव के बाद 4 अंक तक ले लिए, 2 अंक तक ही आप ले सकते हैं लेकिन 4 अंक तक लेंगे तो करेक्ट वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये हम ले लिए जिससे सेटूबल हो। ठीक है, ये क्या चीज़ है, कड़ी में है। क्या चीज़ में है, कड़ी में। तो ये लघी की लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, लघी की लंबाई। ठीक है, लेकिन हमको एक कट्ठा का मान निकालना है और उसका लंबाई चौड़ाई निकालना है। ठीक है, वो कंडीशन है कि नॉर्मल एक कट्ठा की लंबाई चौड़ाई आप कैसे निकाल सकते हैं, दूसरी बात आपके पास कोई प्लॉट है तो उसको छांट के एक कट्ठा को जमीन को आप कैसे निकाल सकते हैं ये भी बताएंगे। ठीक है, इसलिए वो तो काम अभी हुआ नहीं, तो अब वो काम होगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप कट्ठा निकालने से पहले कट्ठा कैसे निकलता है वो भी जानना आती हो सके। देखिए ये लघी का मान हो गया, अब हमको निकालना है कट्ठा का मान। तो देखिए पहले धूर का मान निकालेंगे, तो एक धूर बराबर, सिंपल सी बात, धूर बराबर क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, लघी स्क्वायर। ठीक है, क्या लघी, ये लघी है, लघी स्क्वायर। ठीक है, लघी स्क्वायर, लघी स्क्वायर। तो ये लघी का मान कितना है, कड़ी में है तो कितना है, 14.7727 कड़ी। ठीक है, तो हमको तो ये लघी का लंबाई है, लघी को लंबाई का जब स्क्वायर करते हैं तो ये धूर का मान निकलता है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर कर देंगे। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आपको आएगा 218.23 वर्ग कड़ी। क्या, वर्ग कड़ी। ये एक धूर का मान निकल गया, लेकिन ये तो एक धूर का मान निकला, लेकिन आपको निकालना है एक कट्ठा का मान। तो देखिए अब एक कट्ठा बराबर, देखिए एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। तो अगर हम 20 धूर का मान निकालेंगे तो एक कट्ठा का निकल जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ये एक धूर का मान है ना, ये एक धूर का मान है, ये जो मान है ये एक धूर का है। अगर इसको हम 20 से गुना करें तो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक कट्ठा बराबर, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एक कट्ठा में 20 धूर, कितना धूर, 20 धूर। तो 20 धूर का मान निकालेंगे तो निकल जाएगा। देखिए तो एक कट्ठा बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक कट्ठा बराबर 20 गुने ये जितना आया इतना, यानी 218.23 एक कट्ठा का मान होता है। तो 20 से गुना कर देंगे तो 20, सॉरी हम कट्ठा बोल दिए धूर। ठीक है, तो 218.23 एक धूर का मान होता है, लेकिन आपको निकालना है 20 धूर का। तो इसको 20 से गुना कर दीजिए, सॉरी 218.23 से आप गुना कर दीजिए। ये जो निकलेगा आपको वर्ग करी, ठीक है, जितना वर्ग करी निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, एक कट्ठा का मान। तो ये एक कट्ठा का मान निकलेगा आपको 4364.6 वर्ग करी, 6 वर्ग करी। तो ये एक कट्ठा का मान निकल गया, लेकिन हमको जहां पहुंचना था वहां तो पहुंचे, उसके करीब आ गए। ये जो देख रहे हैं, ठीक है, लमसम इसके हम करीब आ गए। अब हम इस मान को, ये एक कट्ठा का मान है, एक कट्ठा का मान निकल गया। अब इस एक कट्ठा का मान जो निकला है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसका लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। अगर प्लॉट रहेगा कोई 12 सा प्लॉट, उसमें एक कट्ठा को कैसे छांटना है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम 4364.4 वर्ग करी आ गया एक कट्ठा का मान, करी में, वर्ग करी में। ठीक है, करी याद रखिएगा, फीट नहीं समझ लीजिएगा या मीटर में नहीं समझ लीजिएगा, कुछ और में नहीं समझ, यहाँ पे लिख दिए वर्ग करी, यानी 4364.4 स्क्वायर करी, स्क्वायर करी, वर्ग को ही स्क्वायर बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए अब हमको इतना तो हो गया, लेकिन अब हम पहुंच गए मुद्दा वाली बात पे। ठीक है, मुद्दा क्या है, अब यहाँ पे जो चेंज किए हैं आप, जो है ना, लघी का मान चेंज करके सेम टू सेम कर सकते हैं, वही मान आएगा। कोई भी हाथ की लघी चलता है, आप कैलकुलेशन की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे मतलब बस आप कुछ नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग आ रहा है, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं उससे कोई बहस नहीं, निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे आ गया एक कट्ठा का मान, कितना आ गया, एक कट्ठा, एक कट्ठा बराबर, देखिए एक कट्ठा हो गया 4364.4 इसकी लंबाई चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो नहीं गौर करेंगे उनसे गलती ही होगा। ठीक है, यहाँ पे गौर करने वाली बात है। तो एक कट्ठा का मान इतना हो गया, तो आपको क्या बोले हम, कि आपको उस जमीन का लंबाई या चौड़ाई, यानी कोई भी छोड़, यानी ये प्लॉट है,
ठीक है, ये प्लॉट है। इस प्लॉट की कोई भी यानी लंबाई या चौड़ाई, इस प्लॉट की लंबाई होगा और चौड़ाई होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये प्लॉट की लंबाई या चौड़ाई आपको जो है ना सो मानना पड़ेगा, मानना नहीं पड़ेगा, मतलब जो है जो रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, उसका यूज होगा। तो मान के चलिए कोई भी प्लॉट है, कोई भी प्लॉट है, अगर मान के चलिए कोई भी ऐसा प्लॉट है जिसका आप चाहते हैं कि हम जो एक छोर है यानी एक भाग है, एक भाग की वो लंबाई भी हो सकता है, वो चौड़ाई भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कोई भी है जिसका हम चौड़ाई, क्या चौड़ाई, चौड़ाई हम 60 कड़ी मान लेते हैं, क्या 60 कड़ी, ठीक है। तो अगर मान के चलिए 1 कट्ठा का कोई प्लॉट है, अगर हम 60 कड़ी लेते हैं, ठीक है, क्या यहाँ पे देखिए लंबाई अगर हम 60 कड़ी लेते हैं, ठीक है, कितना कड़ी 60 कड़ी, तो चौड़ाई क्या होगा 1 कट्ठा में। अगर कोई प्लॉट है यहाँ पे देखिए आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो क्या करें, लंबाई बराबर 60 कड़ी। अगर ठीक है यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको आगे लिख देते हैं, यानी लंबाई बराबर 60 कड़ी, ठीक है 60 कड़ी। तो अगर लंबाई 1 कट्ठा प्लॉट की लंबाई अगर हम 60 कड़ी रखेंगे, ठीक है, ये एक तरीका है, अभी जो बता रहे हैं ये एक तरीका है। दूसरा तरीका फिर बताएंगे जिसमें आपको कोई भी प्लॉट है 50 कट्ठा का हो, मतलब कहने का मतलब 5 बीघा का हो, 4.5 बीघा का हो या 5 कट्ठा का हो, उसमें से आप कैसे 1 कट्ठा छांट के निकाल सकते हैं ये भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया जब आप 60, क्या लंबाई अगर 60 लेते हैं या चौड़ाई है, समझ लीजिए चौड़ाई, ठीक है चौड़ाई, ठीक है चौड़ाई अगर 60 लेते हैं, ठीक है, तो आपका उसका लंबाई क्या निकलेगा। तो देखिए लंबाई जो है आपको इसमें भाग देंगे, 60 से भाग देंगे, तो 60 से भाग देंगे तो कैलकुलेट आप कीजिएगा, ठीक है, आप भाग दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, कुछ ना कुछ मान निकलेगा। जैसे यहाँ पे मान निकलेगा 72 के आसपास, 72 पॉइंट कुछ निकलता है, ठीक है। ये भाग देने पे आपको 72.74 72.74 आता है, ठीक है 72.74, यानी इतना कड़ी आ गया। ये क्या लंबाई हो गया, ये क्या आ गया लंबाई। तो लंबाई अगर चौड़ाई ये है तो ये लंबाई है, ठीक है। तो इसका चौड़ाई अगर 60 कड़ी हम लिए, क्या लिए हम, क्या की लिए हैं, ये क्या लिए हैं, ये 60 कड़ी, ठीक है, एक लिए है 60 कड़ी, ठीक है, और तो दूसरा हमको कितना निकला है 72.74 कड़ी, ठीक है, दोनों छोर का निकल गया। तो ये हो गया आपको लंबाई, ठीक है, आइए छोटा है तो उसको चौड़ाई ले लीजिए, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई। और इसके जगह पे 60 के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नहीं समझ में आएगा तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 कट्ठा की जमीन है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 1 कट्ठा जमीन है, उसका जो है हम जो है ना यहाँ पे हम चौड़ाई रखे थे ना, यहाँ पे हम चौड़ाई रखे थे, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई निकला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बड़ा मान लेते हैं 60 से बड़ा, वो ऑटोमेटिक 60 से बड़ा लेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी मान आएगा वो चौड़ाई में ऑटोमेटिक मतलब इससे छोटा ही होगा, ठीक है लगभग। देखिए तो ये हम ले लेते हैं 80 कड़ी। अगर कोई भी प्लॉट है उसका एक साइड है 80 कड़ी तो दूसरा साइड वाला क्या निकला, यानी लंबाई ये है, मान के चलिए लंबाई ले लिए हम 80 कड़ी, कितना 80 कड़ी, तो चौड़ाई क्या निकलेगा, ठीक है, इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसमें जब आप भाग देंगे तो 54 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, कि 54 दशमलव कुछ आपको आ जाएगा, 54 दशमलव, ठीक है 54.5 लमसम में आपको आ जाएगा, ठीक है 54.5 के लगभग आएगा, लेकिन ये 54.54 समझिए, ठीक है 54.54 आपको आ जाएगा, ठीक है 54.54, ठीक है 54.54 आपको आ जाएगा। ये क्या चीज में आ जाएगा, कड़ी में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये भी अगर आप देखें तो क्या हो गया, ये आप लंबाई रखें इतना तो चौड़ाई इतना निकल गया, तो ये हो गया आपको लंबाई आप ना रखे थे 80 कड़ी, ठीक है 80 कड़ी, तो ये चौड़ाई निकल गया, ये क्या निकल गया आपको चौड़ाई निकल गया,
चौड़ाई कितना निकल गया 54.54 कड़ी। ठीक है, ये कड़ी है, कड़ी, ये दोनों कड़ी में निकला। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल कि आप कोई भी मतलब आप कितना लंबाई या चौड़ाई रखना चाहते हैं वो पूरे जो है ना कट्ठा के पूरे मान में जो भी चीज़ में देखिए गौर कीजिएगा। अगर कड़ी में निकालें तो कड़ी में ही लंबाई चौड़ाई लेना पड़ेगा, अगर फीट में निकालेंगे तो फीट में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर इसमें भी थोड़ा आप अगर ये लापरवाही करेंगे, कड़ी में निकले और फीट का मान फीट में आप लंबाई ले रहे हैं तो उसको चेंज करके कड़ी में डालिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए ये कंडीशन, इतना कंडीशन हो गया। अब ये 1 कट्ठा जमीन को जो है मान के चलिए कोई आपके पास प्लॉट है, एग्जाम्पल के लिए 5 कट्ठा, ठीक है, 5 कट्ठा का कोई प्लॉट है। ठीक है, कोई 5 कट्ठा का प्लॉट है। ठीक है, इस 5 कट्ठा प्लॉट में से आपको 1 कट्ठा निकालना है, या तो किसी को देना है, ठीक है, इसमें से निकाल के किसी भैयारी को देना है, या तो आपको बेचना है। कोई ना कोई कारण से इसको 1 कट्ठा निकालना है, तो उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट को मन में और बहुत सारे व्यक्ति के मन में ये बात चलता रहता है कि क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, गौर कीजिएगा। ये प्लॉट है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसका जो ये प्लॉट है और ये 80 है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, चौड़ाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये 80 है तो ये भी 80 है। ठीक है, ये भी 80 है। 80 क्या? कौड़ी, 80 कड़ी। ठीक है, 80 कड़ी है तो ये भी 80 कड़ी है। ठीक है, 80 कड़ी नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, समझिएगा ये 80 कौड़ी है। ठीक है, गौर कीजिएगा। तो ये 80 कड़ी है, 1 कट्ठा हमको छांट के निकालना है, तो क्या करेंगे? तो देखिए 1 कट्ठा में 4364 यानी 4364.6 वर्ग कड़ी होता है। क्या होता है? वर्ग कड़ी है। तो इसी को तो हम इसमें से छांटना है। तो हम अगर इस साइड से छांटेंगे, अगर मान के चलिए इस साइड से छांटेंगे, ये मान के चलिए 40 है, हम ले लेते हैं इसको मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए 70। ये कुछ भी है, समझिए कितना भी जमीन हो सकता है, जितना है देख लीजिए, ये भी 70। अब किधर से भी, ठीक है, चलिए ये छोटा ही प्लॉट हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, चलिए रहने दीजिए। ठीक है, अगर निकालना है तो किसी एक साइड से आपको या तो इधर से देंगे या तो इधर से देंगे, इधर से देंगे, ठीक है, या इधर से। तो पहले हम इधर से मान के चले देंगे। तो अगर इधर से हमको, मतलब कहने का मतलब इधर से हमको नाप के इसको देना है, ऐसे करके 1 कट्ठा निकाल के एकदम लंबा। अगर मान के रास्ता इधर से है, मेन रोड इधर से है, अगर इसे ही देने पे रास्ता निकलेगा और 1 कट्ठा निकालना ही है तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। ये लंबाई उतना ही रहेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1 कट्ठा में जो है ना इस लंबाई से भाग देंगे तो ये चौड़ाई निकल जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 80 से भाग देंगे, तो जब 80 से भाग देंगे, 80 कड़ी से जब भाग देंगे इसमें, ठीक है, 80 कड़ी से जब इसमें भाग देंगे तो ये आपको कितना निकलेगा? थोड़ा चौक खत्म हो गया, दूसरा चौक ले लेते हैं। देखिए तो ये आपको आ जाएगा 54.54 कड़ी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको लंबाई 80 कड़ी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, लंबाई 80 कड़ी और चौड़ाई, ये है चौड़ाई, 54.54 कड़ी, 54.54 कड़ी। ये क्या निकला? 54.54 कड़ी ये क्या निकला? ये है आपको जमीन की, देखिए ये जमीन की जो है आपको ये लंबाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई। ये क्या है? लंबाई बड़ा, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना, जो बड़ा होता है वो लंबाई होता है, छोटा होता है वो चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई, इसको लंबाई समझ लीजिए, या इसको थोड़ा हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और ये चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई समझिएगा। ये लंबाई, यहाँ पे लंबाई लिख दिए, ये लंबाई है, ये लंबाई बराबर है ये चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई इस प्रकार। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ऐसे नहीं बांटना है, ऐसे बांट के नहीं देना है, आपको ऐसे ही बांट के देना है। अगर ऐसे कोई एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि आपको ऐसे करके उसको छांट के देना है 1 कट्ठा जमीन इस प्लॉट में से,
तो कितना निकलेगा। तो देखिए आपको पता होगा कि लंबाई तो 70 है, चौड़ाई पता नहीं है आपको, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए भी वही तरीका है। ठीक है, आपको बार बार वही चीज हमको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ये आपको लंबाई है तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा। देखिए चौड़ाई बराबर कुछ नहीं करेंगे 4364.6 वर्ग करी में। ठीक है, वर्ग करी नहीं लिखते हैं, जगह नहीं है, समझ आइएगा। वर्ग करी में क्या करेंगे, 70 से भाग दे देंगे। तो 70 से जो भाग देंगे जो निकलेगा ये इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अगर 70 से भाग देंगे जो भी आएगा, तो देखिए निकालने पे क्या होगा, कोई लंबाई जो बड़ा होगा ना उसको ही आपको लंबाई मांगना है। ठीक है, अगर आप इससे भाग देते हैं और क्या आता है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। ठीक है, जो मान आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये देख रहे हैं तो ये आपको एक नॉर्मल सा चीज़ है। इसके बाद भी बहुत सारे डीप लेवल में चीज़ होता है जिस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहेंगे वैसे आराम से स्टडी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर से आप यहाँ ट्रेनिंग लेंगे। पूरे झारखंड में और ये बिहार में गवर्नमेंट अमीन ट्रेनिंग सेंटर जो सरकारी वेबसाइट में अमीन कोर्स के साथ शो करती है, ओनली फॉर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में चलता है अभी तक। ठीक है, ये वर्ड जो बोल रहे हैं बहुत व्यक्ति को ये मतलब विश्वास होगा नहीं। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट कहाँ है, ठीक है, वो भी हमको बता सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारी चीज़ का नाम लेंगे, लेकिन आपको बता देना गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर वही होता है जिसके वेबसाइट में लिंक मतलब लिंक रहता है। ये नहीं GOV. कोई लिख दिया है अपना बाइनर में पोस्टर में, वो नहीं, उसके वेबसाइट पे जाकर देखिए कहाँ पे वो शो करता है। उसके लिंक में जाएंगे ना GOV.in लिखा रहेगा या GOV.in, या आपको अगर बिहार का है ना, बिहार का या झारखंड का कुछ भी बिहार के लिए है तो देखिए GOV लगा ही रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOV.बिहार रहेगा। ठीक है, बिहार रहेगा। इसके अलावा जो भी होता है प्राइवेट होता है, या तो कोई ऐसे वैसे करते हैं। तो कराने के लिए बहुत सारे व्यक्ति यूट्यूब पे भी कराते हैं, ये बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको पूरे काउंसलिंग वगैरह सब होता है। पहले तो आप यहाँ सारा जो भी है डॉक्यूमेंट वगैरह सही रहेगा तो यहाँ आपको एडमिशन जो है ना आपको तभी जाके डिप्लोमा आप यहाँ से कर सकते हैं अमीन में। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं नॉलेज सिर्फ नॉलेज पर्पज से करते, तो उसके लिए भी 3 मंथ, और जो प्राइवेट अमीन बनना चाहते हैं 6 मंथ का भी कोर्स यहाँ पे होता है। और जो गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे डिप्लोमा होता है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्स होता है। यहाँ से ये 3 है, इसके अंदर जो है बहुत सारे, जैसे आप यहाँ से ITI सर्वेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, NCVT लेवल का, मतलब NCVT ही आप करेंगे, और अमीन में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो जो भी करना था, और बता दिए ना, देखिए ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा इंक्वायरी चाहते हैं, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो ये नंबर जो है स्क्रीन पे है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए या आप कॉल कीजिए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और आप आइए ऑफलाइन में, बात करने के बाद संतुष्ट होना नहीं है, आप ऑफलाइन में आइए, ट्रेनिंग सेंटर पे आइए, विजिट कीजिए। ठीक है, जानिए समझिए, यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से होता है। लॉज की सारी सुविधा है, आप रह के भी कर सकते हैं। और यहाँ लाइव क्लास के साथ साथ और आपको एक डॉट क्लास भी मिलता है, यानी एक स्पेशल आपको कुछ भी प्रॉब्लम है वहाँ पे पूछिए। पूरे क्लास तो चला, क्लास में पूछे और पूरे, अब देखिए कोई नहीं कमेंट कर रहे हैं पढ़ के हम आपको बता रहे, नहीं, डायरेक्ट आप बोलते हैं, हम डायरेक्ट सुनते हैं, आपका आवाज़ सुन के आपको रिप्लाई देते हैं। आप बोर्ड पे हमको रुक सकते हैं। ऑनलाइन में वही नहीं कि आप कमेंट कर रहे हैं, कमेंट पढ़ के दे रहे हैं, वो मेरे ऊपर है। और जो लाइव में क्या होता है, आप जब बोलते हैं सभी स्टूडेंट सुनते हैं, अगर जवाब नहीं देंगे तो सभी स्टूडेंट को लगेगा कि इसका इग्नोर कर रहा है, मतलब वैसे इस वाले बात लोग आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन कमेंट वाला में आगे बढ़ सकता है। और ये तो हो गया ऑनलाइन के सिस्टम। ठीक है, ऑफलाइन में भी आप आके पढ़ सकते हैं, और पहले पढ़िएगा, यहाँ पे आइएगा और समझिएगा, जानिएगा, उसके बाद ही ना कुछ, नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि क्या है कैसे नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है, सो आपको बहुत सारे तरीका से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे आधुनिक तरीका से, पूरे मॉडर्न तरीका से, घंटों का काम मिनटों में आप कैसे करेंगे, आपको यहाँ से आपको एकदम आसान तरीका से समझाया जाएगा, एकदम सिंपल वे में। सूत्र कैसे बनता है, सूत्र का निर्माण कैसे है, तो आप निर्माण करना सीख जाएंगे अगर प्रॉपर क्लास अगर यहाँ से आप रेगुलर रहते हैं तो ये होता है। ठीक है, बाकी आप हमसे
इंक्वायरी कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर है, इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर पे आ सकते हैं, ठीक है। और विशेष जानकारी के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।